क्या आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है? मसल क्रैम्प्स होते हैं, किसी भी चीज को पकड़ने में दिक्कत होती है, चलने में परेशानी होती है, बैलेंस नहीं बन पाते, मांसपेशियों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द होता है, धुंधला दिखता है, हमेशा लेटे रहने का मन करता है, थोड़ा काम करके थकान होती है। अगर इन सब का जवाब हाँ है तो आप समझ लीजिए कि शरीर कमजोर हो गया है और आप शारीरिक दुर्बलता की चपेट में आ गए। दोस्तों, शारीरिक दुर्बलता आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है और चिंता की बात तो यह है कि यह समस्या युवाओं में तेजी से बढ़ रही है। शरीर की कमजोरी का सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस और जंक फूड का बढ़ता सेवन। इसके अलावा खाने में मिर्च मसालों का ज्यादा इस्तेमाल और शराब, ये भी इसकी वजह है। अब इस कमजोरी को दूर कैसे करें? अगर ये कमजोरी हो गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए? दोस्तों, ये कमजोरी दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि आप अपनी डाइट पर ध्यान दें और रोजाना आप एक्सरसाइज करें। अगर आप शरीर को ताकतवर बनाने का रास्ता, सस्ता और असरदार उपाय आप खोज रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए वो चीज लेकर आए हैं। आज के समय में इंसान की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि खुद के लिए थोड़ा समय, थोड़ा सा टाइम निकालना ये बेहद मुश्किल हो गया है और इसी का परिणाम है कि तरह तरह की बीमारियां, प्रॉब्लम्स जन्म ले रही है। सुबह जल्दी उठने से लेकर रात में देर से सोने तक सुकून से बैठना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से ना तो शारीरिक आराम मिल पाता है और ना ही मानसिक। दिन भर काम करने के बाद जब आदमी घर जाता है तो अपने आप को बेहद थका हुआ महसूस करता है। थकान लगातार होने की वजह से शरीर कमजोर होने लगता है और फिर इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखते हुए अपने आप को इस बिजी शेड्यूल में एक्टिव और स्वस्थ आप रख सकते हैं। और इसके अलावा अब देखते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, जिसके बारे में हमने बात करी, वो है क्या? दोस्तों, जब किसी को रोजाना ज्यादातर थकान महसूस होती है, उसके साथ कई दूसरे लक्षण जैसे कि नींद ना आना, दर्द, तनाव, ये सब लंबे समय तक रहता है तो रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बीमारी CFS के नाम से जानी जाती है, जिसको बताते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। ये बीमारी सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से ज्यादा प्रभावित करती है। सबसे बड़ी बात, लोग इसके साथ जूझते रहते हैं लेकिन वो इसकी पहचान नहीं कर पाते और इसे सामान्य थकान मानते रहते हैं। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम एक ऐसा विकार है जिसकी वजह से लगातार थकावट महसूस हो सकती है। ये जटिल विकार है और ज्यादा थकान इसकी विशेष समस्या है जो 6 महीने तक रह सकती है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की वजह से लगातार थकावट महसूस हो सकती है। ये एक ऐसा विकार है जो ज्यादा थकान, इसकी प्रॉब्लम तो हमने बताई दोस्तों, बट ये सिंड्रोम के लक्षण अगर आपको बताए तो हर वक्त आप थकान महसूस करते हैं। सिर दर्द, मांसपेशियों, जोड़ों का दर्द रहता है, गले की ग्रंथियों का सूजन, गले में दर्द रहता है, शारीरिक या मानसिक व्यायाम के बाद बहुत ज्यादा थकान आप महसूस करते हो, कंफ्यूजन होना, याददाश्त कमजोर होना, एकाग्र ना हो पाना, वायरल या फ्लू के लक्षण होना, चक्कर आना, उल्टियां आना, ये सारी ही चीजें, कुछ काम करने का मन नहीं करना, चिड़चिड़ा रहना, ये सारी ही चीजें क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के जो है सिम्टम्स है। दोस्तों, इसके रीजन के बारे में अगर चर्चा करें तो कई बार इन्फेक्शन होने से, महिलाओं में खास तौर पर विटामिन D की कमी का और थायराइड की वजह से बीमारी हो सकती है। रात को देर से सोना, सुबह जल्दी उठना, पूरे दिन काम पर लगे रहना, चिड़चिड़ापन, धीरे धीरे ये बीमारी जो है यहां पर पनपने लगती है। खुद की देखभाल ना करना, खुद पर ध्यान ना देना, मानसिक रूप से दबाव में रहना, तनाव होना, इनकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। इमोशनल स्ट्रेस, बीमारियों को लेकर ज्यादा इससे जूझना, बहुत ज्यादा सोचना भी इस बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसका एक लक्षण हो सकता है। दोस्तों, इसके सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो अगर आपको हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होती है तो पौष्टिक आहार यानी कि हेल्दी डाइट आपको लेनी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए विटामिन B कॉम्प्लेक्स, सोडियम, आयरन और कैल्शियम से भरपूर फूड का सेवन आपको करना है। इससे ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होगा और थकान से निपटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको जंक फूड और तली भुनी चीजों का सेवन करने से भी परहेज करना चाहिए। इसके अलावा आपको हाइड्रेटेड रहना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। शरीर में पानी की कमी की वजह से थकान और कमजोरी हो सकती है। इससे बचने के लिए इनफ पानी आपको पीना है। डॉक्टर्स भी दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पीने की सलाह देते हैं। पानी के अलावा आप फलों का जूस, छाछ, लस्सी, नींबू पानी और नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करने से शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे और आप एक्टिव महसूस करेंगे। इसके अलावा खजूर, थकान और कमजोरी को दूर करने के लिए खजूर का जो सेवन है ये काफी फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे पोषक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और इसके सेवन से हीमोग्लोबिन बढ़ता है और एनीमिया की शिकायत दूर होती है। इसके अलावा इसके लिए आप रात में सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध के साथ 3-4 खजूर खा सकते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए।
दोस्तों कैफीन से आपको सावधान रहना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, इनफ स्लीप लेनी है और रोजाना 1 गिलास दूध पीना है। मोबाइल को छोड़कर भरपूर नींद ले। यही हमारे एंड से सबसे इंपॉर्टेंट सजेशंस है जो CFS यानी कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से लड़ने के उपाय है। दोस्तों आपके क्या विचार है इसके बारे में? क्या आप भी थका हुआ या इस तरह का महसूस करते हैं जैसा हमने वीडियो में बताया? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। और दोस्तों अगर आप हेल्थ से रिलेटेड और भी रेगुलर कंटेंट अपने सोशल मीडिया पर भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज जो यूजर आईडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं।